नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। उत्तराखंड में मानसून की बारिश से लोगों की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही है। NH-94 ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे नागनी के पास भारी बोल्डर आने से बंद हो गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद 1 घंटे के बाद खोला गया। आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम के मुताबिक प्रदेश में छोटी बड़ी कुल मिलाकर 68 सड़कें बंद हैं। सड़क पर बिखरा पहाड़, एक स्कूटी चालक बाल बाल बचा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से सड़क पर पल भर में एक पहाड़ गिरा और स्कूटी सवार जो था वो बाल बाल बच गया। तो लगातार बारिश की वजह से उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है। और वही कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने विधानसभा में बैठक की, जिसमें जीवीके कंपनी की तरफ से प्रताड़ित किए गए कई गांव वासियों की समस्याओं के निराकरण के लिए ये बैठक की गई। इस दौरान बैठक में विनोद कंडारी भी मौजूद रहे। वहीं तैयारियों से नाराज हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अफसर आधी अधूरी तैयारी के साथ बैठक में पहुंच गए हैं। क्या मैंने दाल भात चखने के लिए मीटिंग में बुलाया है? सिर्फ इस मीटिंग की वजह से आया हूं। इसे क्यों नहीं आए? आपको पता था कि कोई मैंने दाल भात चखने के लिए पूरी मीटिंग बुलाई थी। वो ये मैडम कह रही थी मैं उससे जुड़ जाऊंगी, तो मुझे लगा क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग है कि वो आज वो नहीं आ पाता, विजुअल वो नहीं हो पाता। मैंने कहा नहीं मैडम आपको आना पड़ेगा, ये जिला छोड़ के यहाँ आई है। मैं कोटद्वार से आया हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, सिर्फ इस मीटिंग की वजह से आया हूँ। और ये भी तैयारी करके नहीं आए। पहले 12 बजे का समय था, आप फिर 2 बजे का समय निकाला। नहीं, क्योंकि हमको स्पेसिफिक 90 के लिए तो नहीं बात। सर आप आदेश करिए ना सर, इन्होंने हमें बहुत परेशान किया हुआ है सर। हम तो आपके अदालत में आए हैं, आज आपको ही आदेश करना होगा सर इनके लिए। लेकिन मैं इससे करूँ, हम तो आपको कह रहे हैं कि भाई आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो सर। वही मैं भी आप देखो सुन लो, मैं एज ए लेबर मिनिस्टर भी कह रहा हूँ। तो किस तरह से कैबिनेट मंत्री हरक सिंह नाराज हुए तमाम अधिकारियों पर, अफसर पर, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने किसी को दाल भात चखने के लिए नहीं बुलाया है, आप पूरी तैयारी के साथ क्यों नहीं आए। तो मंत्री हरक सिंह रावत ने यहां पर अफसरों की क्लास लगाई। खबर है देहरादून से, जहां पर डीएवी कॉलेज में आपस में भिड़े 2 छात्र गुट, एबीवीपी और निर्दलियों के बीच झड़प हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला मामला। कॉलेज में पुलिस बल की तैनाती हुई है। तो एबीवीपी और निर्दलियों के बीच झड़प हुई है, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला संभाला है। तो कॉलेज में पुलिस बल की तैनाती हुई। तो डीएवी कॉलेज में आपस में भिड़े 2 गुट, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। एबीवीपी और निर्दलियों के बीच झड़प हुई है। पुलिस ने झगड़े को काबू किया। कॉलेज में पुलिस बल की तैनाती हुई। डीएवी कॉलेज में आपस में भिड़े 2 गुट। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अल्मोड़ा दौरा, जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया और रेमजे मैदान में बड़ी जनसभा की। नवनिर्मित कलेक्ट्रेट भवन का लोकार्पण किया। सीएम बोले हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ विकास है। तो जन आशीर्वाद रैली रेमजे मैदान में नवनिर्मित कलेक्ट्रेट भवन का लोकार्पण भी किया सीएम ने। सीएम बोले हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ विकास है।
धामी का अल्मोड़ा दौरा, जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। रमजे मैदान में की बड़ी जनसभा। सीएम बोले, हमारा मकसद सिर्फ विकास है। खबर है देहरादून से, जहां पर आम आदमी पार्टी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग, देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग, जनता से माफी मांगे बीजेपी। आम आदमी पार्टी ने कहा, प्रायश्चित यात्रा निकाले बीजेपी। राहत पैकेज का जनता को नहीं मिला है किसी भी तरह का कोई लाभ। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया, जनता से माफी मांगे बीजेपी। तो प्रायश्चित यात्रा निकाले बीजेपी, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया और निशाना साधा गया। मुद्दा था चारधाम यात्रा शुरू करना और देवस्थानम बोर्ड को भंग करना। आप देख सकते हैं कि सरकार को जब सियासी लाभ लेना होता है तो अपनी यात्राएं सुचारू रूप से चला रही है, सारा इंतजाम कर रही है, लेकिन जब जनता के लाभ की बात आती है तो सरकार हाथ खड़ी कर देती है। उत्तराखंड की अहंकारी और अत्याचारी सरकार से आम आदमी पार्टी मांग करती है कि चारधाम यात्रा जो उत्तराखंड की आर्थिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है उसको तुरंत शुरू किया जाए, सरकार उसकी व्यवस्था करे और देवस्थानम बोर्ड जो गैर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार ने थोपा है उस बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग करे। और बीजेपी के ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर ट्वीट जारी किया गया। इस ट्वीट में बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधती दिख रही है, साथ ही आधिकारिक रूप से ये मान रही है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज करवाया और कांग्रेस में पंजाब में। ये दोनों ही पार्टी हमारे देश के अन्नदाताओं के ऊपर अत्याचार कर रही हैं। इसकी बानगी देखने को मिली जब पंजाब में हमारे अन्नदाताओं पर लाठीचार्ज हुआ तो वहाँ कांग्रेस की सरकार है, और हरियाणा में जो हमारे अन्नदाताओं को लूलुहान किया गया वो हरियाणा की खट्टर सरकार जो भाजपा की सरकार है उसके द्वारा किया गया। और उत्तराखंड में खुद अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भाजपा ने इस बात को स्वीकार किया है कि पंजाब में कांग्रेस ने लाठीचार्ज करवाया है और हरियाणा में भाजपा सरकार ने अधिकारियों के मार्फत लाठीचार्ज करवाया है। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर अन्नदाताओं के साथ खड़ा है और दिल्ली की आप सरकार किसानों के हितों के लिए लगातार संघर्ष कर रही है और करती रही। और वहीं देहरादून में रायपुर विधानसभा सीट को लेकर बीजेपी में जबरदस्त, जिस तरह से देखा जाए बीजेपी में घमासान मच गया, जिसके चलते क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काऊ ने बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम से मुलाकात की। अचानक हुई इस मुलाकात को क्षेत्र में हुए बवाल से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर उमेश शर्मा काऊ के तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो बीजेपी के सदस्यों को औकात में रहने की बात कह रहे थे। आप मर्यादा में रहो तो मारेंगे। आप जाओ ना। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे हर पार्टी अपना दमखम दिखाने में जुट गई है। पहले बीजेपी की रैली, फिर कांग्रेस की रैली और अब समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। पार्टियां अलग अलग विधानसभा में जाकर अपनी नीति और रीति समझाने में जुटी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने बताया कि समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, क्योंकि जनता कांग्रेस और बीजेपी से तंग हो चुकी है। इसलिए हम अपने 70 विधानसभा में प्रत्याशी उतारकर चुनाव लड़वाएंगे, जिसके बाद 2022 में हमारी सरकार ही बनेगी। समाजवादी पार्टी पुरानी पार्टी है। समाजवाद भारतीय राजनीति में वैचारिक विकल्प है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चलाई है। अभी 2012 से 2017 तक श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी सरकार के। उत्तर प्रदेश में हमने विकास किया था,
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विधानसभा का चुनाव साथ साथ होने जा रहा है 2022 में, इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव के मैदान में है। उत्तराखंड की जनता परिवर्तन चाहती है। भाजपा ने उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा किया है। उत्तराखंड सरकार पूर्व सैनिकों की एक बड़ी परेशानी को जल्द खत्म करने जा रही है। सैन्य बाहुल प्रदेश उत्तराखंड में करीब 22,000 ऐसे कर्मी हैं जिन्हें उपनल के माध्यम से नौकरी में जाने का आदेश साल 2012-13 में हो गया था। इसके विरोध स्वरूप उनकी आए दिन होने वाली हड़ताल व विरोध को देखते हुए सरकार अब इन्हें सैनिक निदेशालय के माध्यम से ही रोजगार देगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अफसरों के साथ बैठक करते हुए दिशा निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि पूर्व सैनिकों को केंद्र से बड़ी मदद मिलती है, जबकि उपनल में वो सुविधा नहीं मिल पाती। पूर्व सैनिक हमारे पहले जो हमारे सैनिक निदेशालय हैं उसमें सैनिक व कुछ जगह पूर्व सैनिकों के बच्चे सेवारत हैं। 2013 से पहले विभागीय संविदा के तहत उनको ट्रीट किया जाता था, क्योंकि उसमें 75% पैसा भारत सरकार से आता है। लेकिन 2012-13 में कोई एक जो एमडी था उस पर डबल चार्ज था, एमडी का भी था और उपनल का भी था, कि सैलरी का 2.5% हमें मिलेगा करके उसने उसको उपनल के तहत ले लिया। आज मैंने हमारे जो सेक्रेटरी मिस्टर फनाई, निदेशक सैनिक कल्याण मेजर यादव, सारे अधिकारियों के साथ बैठक की, वित्त के लोग भी यहाँ पर थे, तो हमने कहा कि इनको उसमें विभागीय संविदा में कराया जाए। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अब इससे भी हम बात करेंगे, क्योंकि पूर्व जो लोग भी स्ट्राइक थे इनको स्ट्राइक हमने समाप्त करवाई है। उनसे कहा कि आप पौड़ी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड मुक्त जिस तरह से देखा जाए विश्वविद्यालय में हुई अवैध नियुक्तियों को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान नाराज कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का पुतला भी फूंका। आम आदमी पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी का कहना है कि मंत्री ने जिस प्रकार अपने चहेतों को नियुक्तियां दिलाई, उससे पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार खुद को ठगा महसूस कर रहा है। उन्होंने सरकार से सभी नियुक्तियों को निरस्त करने की मांग की है। देखिए, वैसे तो विगत 4.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की दिशाहीन सरकार की तमाम खामियां, तमाम भ्रष्टाचार और तमाम दलाली और कमीशनखोरी के मामले सामने आ रहे थे। लेकिन अभी जो कल एक मामला सामने आया है मुक्त विश्वविद्यालय में, जिस तरीके से उन्होंने असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर के पद पे 8 अपने लोग लगाए हैं। टोटल 56 पदों में सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और उनके आरएसएस के प्रचारकों को और जिस तरीके से कुलपति के लोगों को लगाया गया है, इससे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड का जो बेरोजगार एक उम्मीद के किरण से देख रहा था कि कहीं उसका भी नंबर आएगा, आज शायद उत्तराखंड के बेरोजगारों को ये लग रहा है कि अगर उनकी पहुंच भारतीय जनता पार्टी तक है तो शायद उनकी नौकरी लगेगी, अन्यथा वो ऐसे घूमते रहेंगे। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड सुपरफास्ट खबरों की। होशंगाबाद पुलिस कार्यालय में नवनियुक्त हरिद्वार एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने कार्यभार संभाल लिया। चार्ज में लेने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उन्हें धर्मनगरी की कमान सौंपी गई है और एक बार फिर ये जिम्मेदारी मिलना सौभाग्य की बात है। पतंजलि योगपीठ ने हरिद्वार के किसानों को ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ उनकी आय बढ़ाने पर भी काम शुरू कर दिया। महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने लाल डांग और दौरा करते हुए किसानों से बातचीत की और कहा कि किसान को पतंजलि योगपीठ की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी।
उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण और सुप्रीम कोर्ट से एलएलपी वापस लेने की मांग को लेकर राज्य के 22,000 उपनल कर्मचारी 2 दिन के लिए कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। साथ ही सभी उपनल कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ रैली भी निकाली है। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने लूट के इरादे से घर में घुसे 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। बदमाशों ने 28 अगस्त को मोहनपुरा डबल फाटक के रहने वाले चिराग पाहुजा के घर लूटपाट की कोशिश की थी। और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जो अमेठी में बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर, अमेठी में बड़ा हादसा, बारिश होने के चलते दीवार गिरी है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, बारिश होने की वजह से दीवार गिरी, मलबे में दबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। 3 बच्चों की मौत हो गई। तिलोई थाना क्षेत्र के टोडरमल गांव की यह घटना है। तो अमेठी में यह बड़ा हादसा, जहां पर दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।